नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी अपने दोस्त शंभू के साथ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मगर आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की ये कहानी दीपक जी के साथ जुड़ी है, तो आगे की कहानी उन्हीं की नज़र से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना कुछ समय पहले की है। मुझे सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत लग गई थी और ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं थी। इसलिए मैं छुप छुप कर एक सुनसान जगह पर सिगरेट पीने जाया करता था। मेरे घर के पास एक बड़ा सा खेत है, जिसके पास एक खाली जगह और एक पुराना मिट्टी का गोदाम है। वहाँ कोई नहीं आता जाता, इसलिए मैं सिगरेट पीने के लिए वहीं जाता था। एक रात लगभग 9 बजे मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ पहुँचा। मेरी बाइक की हेडलाइट उस गोदाम की तरफ थी। अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। मैं आराम से सिगरेट को जलाकर पी रहा था कि तभी मुझे गोदाम की ओर से किसी भारी चीज गिरने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने गोदाम की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ मुझे एक लंबा काला साया नजर आया। वह इंसानी आकृति जैसा था और लगभग 8-9 फीट लंबा था। उसकी लाल चमकती आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी। डर के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने तुरंत अपनी सिगरेट फेंकी और बाइक की हेडलाइट उस साए की तरफ घुमा दी। लेकिन जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी, वो साया अचानक से गायब हो गया। डर के मारे मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से घर आ गया। अगले दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे तेज बुखार हो गया। घर वालों ने ऐसा अचानक देख करके एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बताया कि मैंने एक बुरी शक्ति को देखा है। पंडित जी ने घर पर पूजा करवाई और मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। कुछ दिनों बाद जब मैंने नियमित पूजा पाठ शुरू किया तो फिर जाकर मैं नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की कहानी। ये कहानी कितनी सच है ये तो आप पर निर्भर करता है। तो चलिए आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह विक्रम सिंह की है, जो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। तो चलिए ये भी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। उस समय हम एक पुराने किराए के मकान में रहते थे। शुरुआती कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते घर का माहौल अजीब होने लगा। मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैं बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ापन हो गया था। घर के बाकी सदस्यों का भी यही हाल था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी हम घर से बाहर होते हम बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन घर के अंदर आते ही माहौल अचानक बदल जाता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई और भी है। कमरा बेहद ठंडा हो गया था और तभी मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत कमरे में चल रही है। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक भयानक चेहरा मेरे चेहरे के पास था। वह औरत बहुत डरावनी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और कुछ देर बाद वह गायब हो गई। अगली सुबह मैंने ये घटना अपने माता पिता को बताई। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को बुलवाया। बाबा ने बताया कि घर में 4 बुरी शक्तियां हैं और यह घर हमारे लिए अशुभ है। हमने तुरंत वह घर छोड़ दिया और उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 रियल हॉरर स्टोरी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली किसी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।